पावे ना। नतीजों से पहले नतीजों की झलक, माहौल तो बना दिया एग्जिट पोल ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात इंडिया की। मैं हूं प्रवीण तिवारी। बात इंडिया की में आज यही बात करने वाले हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल, हालांकि आए तो और भी जगह के एग्जिट पोल हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल को लेकर खास तौर पर एक अलग ही सियासी माहौल देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी सामने आई और ममता बनर्जी ने ये कहा, एजेंसियों पर, सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कह दिया कि हम माँ माटी मानुष की सरकार फिर से बनाएंगे। लेकिन सवाल तो बड़ा है, क्या वाकई में बंगाल में खेला हो गया है? क्या वाकई में बंगाल में कमल खिलने वाला है? क्या ममता बनर्जी की सत्ता जा रही है? एग्जिट पोल जो आए हैं उसमें ज़्यादातर पोल्स में अनुमान लगाया गया है कि बंगाल में कमल खिलने वाला है। हालांकि फाइट बहुत नेक टू नेक है। सवाल ये है कि अगर बंगाल में बीजेपी सत्ता में आ रही है तो वजह क्या हो सकती हैं? क्यों ममता का किला ढहता दिखाई दे रहा है? मैं फिर से बता दूं, एग्जिट पोल में अभी कहना बड़ा मुश्किल है। इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक बात बहुत साफ है। देखिए, बंगाल की सियासत का एक लंबा इतिहास रहा है, समृद्ध इतिहास रहा है राजनीति का। लेकिन बहुत गहरे इतिहास में न जाएं तो ममता बनर्जी एक बड़ी ताकत के साथ में आई थी और 3 बार मुख्यमंत्री बनी। रिकॉर्ड होगा। एंटी इनकम्बेंसी तो एक फैक्टर रहता है, लेकिन बंगाल की जनता को मुख्यमंत्री रिपीट करने की या एक ही मुख्यमंत्री से संतुष्ट रहने की आदत भी है। अगर काम अच्छा हो रहा है तो ऐसा कई जगहों पर होता है। वामपंथी दलों की सरकार का एक दौर देखा गया, फिर उसके बाद में तृणमूल कांग्रेस का ये दौर हमें देखने को मिल रहा है। अब एक बात ये भी स्पष्ट है कि बदलाव तो सभी चाहते हैं, और ख़ास तौर पर तब जब भारतीय जनता पार्टी लगातार एक के बाद एक तमाम राज्यों में अपनी सरकार और अपने चेहरे को रख पा रही है। क्या बंगाल की जनता को रिझाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही है? एग्जिट पोल यही बता रहे हैं, लेकिन नतीजों के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद में मेहमानों से बात करें। पावे ना। इन आंकड़ों के जरिए बंगाल की सत्ता पर बीजेपी कब्जे की राह देख रही है। उसे लगता है कि 4 मई को निकलने वाला सूरज न केवल उसकी किस्मत को रोशन करेगा, बल्कि पुराने कलकत्ता और आधुनिक कोलकाता की कहानियों को भी। 25 साल पहले पश्चिम बंगाल की सियासत में खुद को आजमाने उतरी बीजेपी सत्ता की दहलीज पर खड़ी हो गई है। 29 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग के साथ ही देर शाम 7 एग्जिट पोल्स में से 5 ने जिस तरह बीजेपी को बढ़त बताई है और टीएमसी की विदाई के संकेत दिए हैं, ये माना जा रहा है कि अगर नतीजे भी इसी ओर जाते हैं तो फिर राज्य में नया सियासी इतिहास लिखा जाएगा। बीजेपी जहां अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, वहीं टीएमसी इन एग्जिट पोल्स को खारिज कर रही है। वो इसे बीजेपी का उजला ख्वाब बता रही है। एग्जिट पोल बहुत ठीक है। मैं ग्राउंड का एग्जिट पोल बता रहा हूँ, 180 प्लस बीजेपी। अच्छा मेजोरिटी से भाजपा सरकार बन रहा है मोदी जी का नेतृत्व। दादा, जिस तरह से पूरा परसेंटेज 90% से ऊपर हुआ है, सेकंड फेज में क्या कहना चाहेंगे? 90 हिंदू खोल के वोट किया क्या है? 2021 में अब की बार 200 पर हार के चले गए। 100 भी नहीं मिला, 77 मिला। तो इस बार फिर आया, इसीलिए इस बार बहुत कंपल्शन है। इस बार बोल रहा है एबर ना तो नेवर। तो ये वाला बोल रहे हैं, और 23 को भी बोले। ये जो 13% एक्स्ट्रा वोट हुआ, ये एंटी इनकम्बेंसी के लिए है, हम आ रहे हैं बहुत, ये इम्पेटस देने के लिए, उसका पार्टी वर्कर को इम्पेटस देना है ना, मोदी जी को, अमित शाह जी को, इसीलिए वो बोल रहे हैं। बीजेपी के इस कॉन्फिडेंस की वजह चुनाव दर चुनाव बढ़ता उसका कद है। 2001 से बंगाल की सियासत में पैर जमाने की कोशिश में लगी बीजेपी ने जिस तरह की छलांग 2021 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में लगाई, उसने ये संकेत देना शुरू कर दिया कि राज्य में ममता बनर्जी सरकार पर लोगों का भरोसा दरक रहा है। फिर बीजेपी की अपनी प्रचार शैली, जिसमें बीजेपी नेताओं का मछली खाना हो, प्रधानमंत्री का झालमुड़ी खाना या हुगली किनारे फोटोग्राफी करना,
इसने कहीं ना कहीं बंगाल में भरोसे की उस बुनियाद को पुख्ता किया जो 2021 और 2024 में जीत से रखी गई। सिर्फ इतना ही नहीं, 5% वोट और 0 सीट के साथ अपना सफर शुरू करने वाली बीजेपी आज 38% वोट शेयर और 77 सीट तक पहुंच चुकी है। अब सत्ता के मुहाने पर खड़ी है। एग्जिट पोल साफ बता रहे हैं कि पहले चरण की 152 सीटें जो 2021 के चुनाव में बीजेपी के लिए चुनौती बनी, जहां उसका प्रदर्शन कमजोर नहीं बल्कि निराशाजनक रहा, वहां वो इस बार बेहतर करने में कामयाब हो रही है। जबकि दूसरे चरण में पड़ने वाली 142 सीटों में से उसने पहले ही साबित कर दिया था कि इस इलाके में जीत की डगर उसके लिए कठिन नहीं। अब एक सवाल उठता है कि ममता बनर्जी से चूक कहां हुई? क्या वो अंडर करंट बीजेपी की पॉपुलैरिटी को पकड़ने में नाकाम रही? क्या वोटर्स के मिजाज को भांपने में चूक गई? तुष्टीकरण की नीति और एंटी हिंदू छवि को लेकर लापरवाह रही? सरकार के भ्रष्टाचार और केंद्र की योजनाओं के साथ टकराव, सरकारी कर्मचारियों के मुद्दे भारी पड़े। इन तमाम सवालों के बीच इंतजार है 4 मई का, जो एग्जैक्ट तस्वीर सामने रखेगी। तभी पता चलेगा कि बंगाल के मुद्दे, लोगों की बातें और पार्टियों के दावे का कोई तालमेल रहा या फिर चुनाव की दिशा अलग रही जिसने पार्टियों की दशा बदल दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।